बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने एक्सेल के मुतल्लिक पहले आपको 2 वीडियोस में उसके फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस के बारे में बता दिया था। पहले 15 बेसिक फंक्शंस और 25 एडवांस बेसिक फंक्शंस के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था। अगर आपको उसमें से किसी की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे ईमेल पे। हमने फंक्शंस लगाने सीख लिए और आज हम बात करेंगे कि शीट्स कैसे बनानी है। तो हम शीट्स, बेसिक कुछ शीट्स बनाएंगे और उनमें फंक्शंस और फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। मैंने वैसे पहले शीट्स के ऊपर देखा, अब देखिए आपने क्या करना है। ऐसे एक सेल को सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने इतने सेल को सिलेक्ट किया। अगर आपने इसको मर्ज करना है तो देख लिया, आप यहाँ से इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मर्ज हो गए हैं। अब इसमें जो भी लेटर लिखेंगे वो एक ही लिखा जाएगा। अगर आपने अनमर्ज करना है दोबारा से इस पर क्लिक करें, वो अनमर्ज हो जाएंगे। अगर आपने फॉर्मेट करना है तो देखें यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने इसको कलर करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे ये देखें मैंने ये लिखा अपना नाम। आपने जब भी कुछ लिख लेना है तो उसके बाद किसी और सेल पे क्लिक करके दोबारा उस पर आना है। यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज करें, यहाँ से आप बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें। और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं सेल के कि आपने सेल को क्या करना है। मैंने सेल को ऑल बॉर्डर कर दिया है। अब ये देखें ये इसमें पूरा नहीं आ रहा, आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो इसने इसको पूरा ले आना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डेल कर देते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग को नो बॉर्डर कर दें। ठीक है, और इसको दोबारा से हम वापस ले आते हैं। ठीक है, ऐसे आपने सेल की फॉर्मेटिंग करनी है। और सिंपल सा जैसे भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 अलाइनमेंट्स हैं। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, अपर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और लोअर अलाइनमेंट। ठीक है, अगर आपने अपर सेंटर करना है तो यहाँ से, सेंटर करना है यहाँ से, लोअर सेंटर करना है यहाँ से। ठीक है, ऐसे आपने इसके अलाइनमेंट्स को सेट करना है। अब इसके बाद ये सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद जो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक शीट है। इस शीट का नाम है रिज़ल्ट शीट। ठीक है, इसमें 5 लोग हैं। मोहम्मद राशिद है, शर्जील, अदनान, मुइज़ और हुसनैन। इनके इंग्लिश, मैथ, चाइनीज़, केमिस्ट्री और बॉटनी में मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स 500 है। आपने क्या करना है, सिंपल सा 500 एक लिख लेना है। ये देखें एक मरतबा आपने 500 लिखा, हर मरतबा तो 500 नहीं लिखेंगे। 5000 बंदों की शीट है। आपने क्या करना है, इधर जाना है। जब ये प्लस का निशान बने डबल क्लिक करें, जहाँ तक सेल्स हैं वहाँ तक लिख दिया जाएगा। अब आपने ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालने हैं, इज इक्वल, आप इसे फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला से। हम दोनों से निकाल के देखते हैं। सम, इन सबको सिलेक्ट करें और इंटर कर दें। 349। अब इसे याद रखिएगा। अब हम इसी को फार्मूला से करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू दिस प्लस 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 एंड प्लस। देखें 349। ठीक है, आप इसे फंक्शन से करें या फार्मूला से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखें वही सम का बिल्कुल एक एक नंबर करके सिलेक्ट करके आप करते जाएं या वैसे कर लें। 349। अब देखें एक मतलब आपने कर लिया, हर में फार्मूला नहीं लगाना। जैसे ये निशान बने देन डबल क्लिक। ये देखें परसेंटेजेस के बाद कैसे निकालनी है, इज इक्वल ब्रैकेट, ये हमारे पास फार्मूला से होगी, दिस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ये हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। ठीक है, इसके बाद ग्रेड कैसे निकालने हैं, यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू इफ़ दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 70 के। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, यहाँ पर ए प्लस ग्रेड लिख लें। नहीं तो दोबारा से इसकी कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल हो 60 के तो फिर क्या करें, आप ए ग्रेड दे दें। नहीं तो इफ़ दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 के तो फिर आप क्या करें,
बी ग्रेड दे दें। अगर इसमें कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो फिर आप क्या करें, फेल लिख दें, ठीक है। अब ब्रैकेट हम बंद करेंगे, जहाँ पे काली ब्रैकेट आई एंड कर दिया, ये इसने इसको ए ग्रेड दिया क्योंकि 60 से ऊपर है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं मार्क्स चेंज करके इसके नंबर देखता हूँ। मैंने इसको केमिस्ट्री में 100 मार्क्स दे दिया, अब इंटर किया, इसने इसको बी ग्रेड दे दिया, इसमें भी मैं 100 मार्क्स दे दूँ। आपने देखना है ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखें इसने ये दे दिया, इसमें भी 100 दूँ तो देखें क्या करता है, इसने इसको ए प्लस ग्रेड दे दिया। क्यों? क्योंकि टोटल मार्क्स भी बढ़े, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है, इस पर हमारा ये सारा डिपेंड करता है ना, इसलिए टोटल मार्क्स भी बढ़े, हमारी परसेंटेज भी बढ़ी और इसलिए हमारा ग्रेड चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई है? ठीक। अब हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है। देखें इस सब को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, यहाँ पर ये देखें हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। इसमें हम पहले इसको देख लेते हैं, ग्रेटर देन, यहाँ पे कंडीशन है ग्रेटर देन को आपने हाईलाइट करना है, लेस देन को हाईलाइट करना है, बिटवीन को हाईलाइट करना है, इक्वल को हाईलाइट करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है कि जो ये रखता है, डाटा को हाईलाइट करना है, या डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आपने हाईलाइट करना है। हम ग्रेटर देन कर लेते हैं। ग्रेटर देन 40 को आप कौन सा हाईलाइट कर दें, लाइट रेड वाला हाईलाइट कर दें, ठीक है। ग्रेटर देन 40 को लाइट वाला हाईलाइट कर दिया, सारे ग्रेटर देन 40 हैं, तो हम दोबारा से कर लेते हैं। ग्रेटर देन 70 को आप ग्रीन वाला, क्योंकि ग्रीन पास का कलर होता है ना, ये हाईलाइट कर दे। देखें 70 से ग्रेटर वाले ग्रीन हो गए और दूसरे वाले हमारे पास ये कलर हो गया, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग इसे कहते हैं। इसके बाद अब हम इस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। अब हम दूसरा करेंगे, टॉप रूल्स। वो थे हाईलाइट आपने कंडीशन से करने, यहाँ पे टॉप के हिसाब से है कि टॉप के उसने हाईलाइट करने। देखें वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टॉप की 3 पोजीशंस को क्या करें आप, येलो से हाईलाइट कर, ठीक है। उसने टॉप की 3 पोजीशंस को येलो से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद कलर स्केल, अब हम कलर स्केल से इसे करके देखते हैं। कलर स्केल पे क्या करेगा, कलर के लिहाज से इसको हाईलाइट कर देगा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा इस लिहाज से इसको ये हाईलाइट कर देगा। ये सिंपल सा वही चीज़ है हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग की। हमने कंडीशन लगानी है, हमने अगर 5000 लोग इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने हैं तो आपने सिंपल सी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना और आपको पता चल जाएगा 70% से ऊपर कौन से हैं, ये वाले हैं, 80% से ऊपर कौन से ये वाले हैं। आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ये हमारी होगी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अब हम आगे बात करते हैं ट्रेस पेंडेंट्स की। ट्रेस पेंडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पे शायद थोड़ा सा आपके लिए हो जाए, मैं इसको, ठीक है, यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी, सॉरी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, इंटर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाला जो कॉलम है किस किस पे डिपेंड करते हैं। आपने सिंपल सा, ये होम पे है, आपने फॉर्मूला पे जाना है, यहाँ पे ट्रेस पेंडेंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। ट्रेस पेंडेंट्स ये बता देगा कि ये किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज किस पे डिपेंड कर रही है, टोटल मार्क्स पे डिपेंड कर रही है और ऑब्टेन मार्क्स पे डिपेंड कर रही है। इस तरह अगर हम इसको कॉपी करके लाते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट, कॉपी करें इसे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर, हो गया, अच्छा थोड़ी सी होगी। आपने सम का यहाँ पे फार्मूला लगाना है और ये कॉपी पेस्ट, क्योंकि वो था हमारे पास क्या था, फार्मूला था। फार्मूला हमारे पास कॉपी पेस्ट हो जाता है, फंक्शन कॉपी पेस्ट नहीं होता। अगर हम फंक्शन को कॉपी करके यहाँ लाएंगे तो वो इसकी जगह इस वाले से हमारी कैलकुलेशन करेगा। 349 है, इसके ट्रेस पेंडेंट्स कैसे निकालने हैं, ये लें, ये बता देता है। ये जो है हमारे पास कॉलम इस सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे ट्रेस पेंडेंट्स है। अब हमने एक रिजल्ट शीट बनानी सीख ली है कि हम कैसे टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि 100 के हिसाब से वो तो इजी है। और 10 मार्क्स कैसे निकालेंगे, सबको प्लस करके परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल ब्रैकेट दिस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। और ग्रेड कैसे निकालेंगे,
इसका फार्मूला आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। इफ़ का फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। रिजल्ट शीट आपको अब बनानी आ चुकी है। रिजल्ट शीट हमने बना ली। अगली हमारी शीट है बिलिंग शीट। तो बिल की शीट आपने कैसे बनानी, सिंपल शीट है, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्सेल। यहाँ पे नेम है हमारे पास, मिस्टर साइम है, मिस्टर अहमद अली। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती आपको नज़र आ रही है, ठीक है। रमदान और शाहद, ये इनके ड्रेस दिए हुए हैं, सिंपल सा वैसे मैंने ड्रेस लिख दिया, ठीक है। ये इनके नाम है, ये इनके ड्रेस हैं। और यूनिट्स देखें, प्रीवियस मंथ के यूनिट्स ये हैं, दिस मंथ के यूनिट ये हैं। शीट बनाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि पिछले मंथ के यूनिट है वो कम हो, अगले मंथ के यूनिट ज़्यादा हों, क्योंकि यही तो रूल होता है ना। पिछले मंथ यूनिट कम थे, इस मंथ जो यूनिट यूज़ किए हैं वो उसमें यूनिट्स में ऐड हो गए हैं, ठीक है। पिछली मंथ इनके यूनिट्स थे 45,632, इस मंथ इनके यूनिट है 46,012। तो अब आपने कंज्यूम यूनिट कैसे निकालने कि कितने यूनिट इन्होंने इस मंथ कंज्यूम किए हैं। तो आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है दिस, इसमें से इसको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है 380, ठीक है। सॉरी ये मैंने पहले लगाया था 380, इसके यूनिट्स है 170 इसके हैं, 956 इसके हैं, 67 इसके और 99 इसके यूनिट है। अब आपने बिल का फार्मूला कैसे लगाना है, ठीक है। इसको आपने ज़रा बहुत ध्यान से देखना है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। मैंने इस पर जूम कर दिया ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें। अब हम बिल का फार्मूला लगाते हैं। क्या करना है, इज इक्वल टू इफ़ these units are less than और equal to हो 100 के, तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करा दे 5 से। पहले 100 यूनिट का 5 रुपये रेट है, ठीक है। नहीं तो इफ ये यूनिट लेस देन और इक्वल हैं 200 के, तो फिर क्या करें, पहले 100 को मल्टीप्लाई कराएं 5 से, प्लस इसमें से माइनस करें 100 को और उसको मल्टीप्लाई करा दें 8 से, ठीक है। पहले फार्मूला पूरा लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। मैंने ये कैसे किया, इफ दिस लेस देन और इक्वल टू हो 300 के, तो फिर आप क्या करें, पहले 100 को मल्टीप्लाई करा दें 5 से, प्लस दूसरे 100 को मल्टीप्लाई करा दें 8 से, प्लस इसमें से 200 को माइनस करें और उसको मल्टीप्लाई करा दें 15 से, ठीक है। अब अगर ये भी कंडीशन नहीं है, वो 300 से भी ज़्यादा है, तो क्या करें, इफ़ दिस ग्रेटर देन 300, तो फिर आप क्या करें, पहले 100 को मल्टीप्लाई कराएं 5 से, प्लस करें, दूसरे 100 को मल्टीप्लाई कराएं 8 से, प्लस करें, तीसरे 100 को मल्टीप्लाई कराएं 15 यूनिट लगाया ना हमने तीसरे 100 के, हाँ जी, और फिर प्लस करें, इसमें से 300 को माइनस कर लें और इसे मल्टीप्लाई करा दें 20 से। अब ब्रैकेट्स बंद करते हैं, ठीक है। जहाँ काली ब्रैकेट आई तो हमारा ये पूरा होगा। अब हम इसको तमाम में लगाते हैं और अब आपको इसका सही से मैं जायज़ा दिखाता हूँ। मैंने किया क्या है, मैंने कहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये जो है वो 100 यूनिट है, ठीक है, 100 या 100 से कम है, तो फिर आप क्या करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा के हमें बिल दिखा दें। लेकिन अगर वो 100 से ज़्यादा है तो फिर ये अगली कंडीशन पे वो जाएगा ना, जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो अगर वो 200 से कम या उसके बराबर है तो फिर क्या करें, पहले 100 को मल्टीप्लाई करा दें 5 से और इसमें से 100 को माइनस करें और उसको मल्टीप्लाई करा दें 8 से। पहले 100 यूनिट का 5 रुपये रेट, अगले 100 यूनिट का कितना रेट मैंने लगा दिया, 8 रुपये। अगर ये भी कंडीशन नहीं होती, 300 से वो कम है लेकिन 200 से ऊपर है, तो क्या करें, पहले 100 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें, पहले 100 यूनिट का रेट 5 रुपये, दूसरे 100 यूनिट का रेट 8 रुपये और इसमें से 200 को निकाल लें, बाकी यूनिट बचेंगे उसको 15 से मल्टीप्लाई करा दें, अगले 100 यूनिट का रेट 15 रुपये। अगर ये भी कंडीशन नहीं हो, 300 से भी ऊपर है, तो क्या करें, पहले 100 यूनिट का 5 रुपये रेट, दूसरे 100 यूनिट का 8 रुपये रेट, तीसरे 100 यूनिट का 15 रुपये रेट और चौथे आगे 300 से आगे जो यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट हैं उसका 20 रुपये रेट, ठीक है। तो ऐसे उसने हमें बिल निकाल के दे दिया। अब देखें 89,653 है, अगर हम इसे 90,000 करें और इंटर करें, देखें बिल बड़ा 63,524 है। फॉर एग्जांपल आप ले लें ये किसी कारखाने का है, तो अब हम इसे 70
1000 कर देते हैं। देखिए बिल बढ़ा, इसी तरह ये बिल बढ़ जाएगा। अब देखें हमने क्या सीखा, हमने अब एक बिलिंग शीट बनानी भी सीख ली। बिलिंग शीट बनाने के लिए हमारे पास क्या था, सिंपल सा हमने लिया, हमारे पास 5 नाम थे, हमने उसका एड्रेस लिया, प्रीवियस यूनिट को इसे लगा दिए, और दिस मंथ के यूनिट प्रीवियस यूनिट से कुछ यूनिट बड़े होने चाहिए। हमने कंज्यूम यूनिट कैसे निकाले, आपने दिस मंथ के यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को माइनस कर दिया, और टोटल बिल कैसे निकाला उसका फार्मूला मैंने आपके सामने रख दिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, आप इसको अपनी डायरी पे लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत कम लोगों को इसकी समझ आती है, बहुत कम लोगों को ये याद भी होता है। ठीक है, अब हमने 2 शीट्स बना ली, एक बिलिंग शीट और एक, तो अब हमारे पास जो तीसरी शीट है वो हमारे पास होगी हमारी एक सैलरी की शीट। ठीक है, हम एक सैलरी की शीट बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 नाम हैं, उसामा, रहमान, गाजी, शाजम और जायद। ठीक है, जैद, सॉरी, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनकी, डेजिग्नेशन। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आपने लिस्ट कैसे लगानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, आपने जाना है डाटा में, यहाँ पे डाटा वैलिडेशंस में क्लिक करें, यहाँ एनी वैल्यू है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिस्ट लगा देना है। ठीक है, सोर्स लिखना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल की शीट है, प्रिंसिपल, ठीक है, टीचर, क्लर्क और टीएन। ठीक है, इसको ओके किया, ऐसे ये सब में लगा दिया। अब देखिए हम कहते हैं ये उसामा टीचर है, रहमान क्लर्क है, गाजिया प्रिंसिपल है, शाजम भी क्लर्क, नहीं शाजम को हम टीचर रख लेते हैं, ठीक है, क्लर्क एक ही बहुत है, और जैद हमारे पास क्या है, पीएन है। अब हमने देखें मैंने कैसे ये लिस्ट लगाई, डाटा वैलिडेशंस में जाना है और यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करके आपने नीचे जो लिस्ट में दिखाना चाहते हैं वो नाम लिख देने हैं। ठीक है, अब सैलरी कैसे निकालेंगे, सैलरी पे भी हम एक फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल हो प्रिंसिपल के, PRINCI, तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे कितनी सैलरी शो करवाएं, 50,000 रुपये। अगर ये कंडीशन नहीं है, इफ B24 इज इक्वल टू टीचर, तो फिर आप क्या करें, 30,000 शो करवा दें। ठीक है, इफ B24 इज इक्वल टू, हमारे पास क्लर्क है, ठीक है, सॉरी क्लर्क, तो फिर आप क्या करें, 20,000 शो करवा दें। और इफ दिस इज इक्वल टू टीएन, सॉरी आपने इसको ये याद रखना है, इसमें लिखना है पीएन, तो फिर आप क्या करें, 15,000 शो करवा दें, ब्रैकेट बंद। अदरवाइज क्या करें, आप यहाँ पे 0 शो करवा दें, क्योंकि अदरवाइज तो हमारी कंडीशन ही गलत होगी ना। इंटर किया, 30,000 टीचर की, 20,000 क्लर्क की, 50,000 प्रिंसिपल, 30,000 टीचर, 15,000 पीएन की। अब टैक्स कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे कंडीशन यहाँ पे भी एक, इज इक्वल टू इफ ये जो सैलरी है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो 30,000 के, 30,000 के, तो फिर आप क्या करें, 20%, अदरवाइज 0। ठीक है, एंटर करते हैं, 0.2 उसने शो करवाया। आप देखें उसने 0.2 क्यों शो करवाया, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट्स में नहीं डाला, उसने इसको हल करके शो करा दिया। अगर हम इसको डबल कोमा में डाल लें, ब्रैकेट्स में नहीं स्पेस में डालें, तो देखें उसने अब हमें 20 शो करवा दिया। ठीक है, अब हम टैक्स कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 6,000 क्या आ गया हमारे पास, इसका टैक्स आ गया। अब देखें टैक्स क्या होता है, सैलरी में से टैक्स क्या करते होते हैं, हम माइनस करते हैं। तो क्या करना है, सिंपल सा दिस, और इसमें से इसको माइनस करके आपने क्या कर दिया, सैलरी निकाल दी। मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन कैसे लगाई, डाटा में गया, डाटा वैलिडेशंस में यहाँ पे मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया
और यहाँ पे मैंने वो लिख दिया जो मैं शो करवाना चाहता हूँ, इनमें से कोई एक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें मैं अगर जैद को प्रिंसिपल बना लूँ और गाजिया को मैं पीएन कर दूँ, देखें चेंज हुआ सारा। ठीक है, इसके बाद मैंने सैलरी कैसे लगाई कि अगर ये प्रिंसिपल हो 50,000 दे दो, टीचर हो 30,000 दे दो, क्लर्क हो 20,000 दे दो और पीएन हो तो 15,000 दे दो। ठीक है, टैक्स कैसे निकाला, अगर इसकी सैलरी इनमें से किसी की सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो या 30,000 हो तो उसको 20% टैक्स दे दो। ठीक है, टैक्स परसेंटेज निकालिए। वो टैक्स कैसे निकाला है, इसमें से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, टैक्स आ गया। और टोटल सैलरी कैसे निकाली, इसमें से इसको माइनस कर दिया, हमारे पास टोटल सैलरी आ गई। आज हमने 3 शीट्स बनाई हैं, एक हमारे पास रिजल्ट शीट थी, एक हमारे पास सैलरी शीट है और एक हमारे पास बिलिंग शीट है। मुझे उम्मीद है आपको इन शीट की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।